और कैसे हैं प्यारे बच्चों, मज़ा आ रहा है। आज हम इसी ट्रायंगल का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है ट्रायंगल का पार्ट 1 अच्छे से आप याद रखे होंगे, नोट किए होंगे। तो पार्ट 2 में देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी क्या बोले हैं। उठो जागो और तब तक मत रुको। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जब तक हमें गोल ना मिले तब तक आदमी को जागना चाहिए, भागना चाहिए और गोल को प्राप्त करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए तब तक। तो एंगल्स पे आज कुछ हम क्वेश्चन को रिपीट करेंगे प्यारे बच्चों। फाइंड द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल व्हिच एंगल्स आर द रेशियो 2, 3, 4 कह रहा है। फाइंड द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, यही एंगल मान लो ए बी सी, एंगल उसके 2:3:4 में सब में x मान लीजिए, माने एक एंगल 2x मान लो, एक 3:3x और एक 4x, क्योंकि रेशियो में x शामिल मान लेते हैं हम। अब तीनों एंगल जब भी x मान है तो एक इक्वेशन बनेगा। तीनों एंगल का सम कितना होगा? तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका हम जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A दे दो 4x प्लस B 2x और C 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 4 2 6 3 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 9, 9 2 जो मैंने 20 डिग्री। तो देखो x का वैल्यू कितना निकला, 20 डिग्री। तो एंगल A कितना है, 4x। तो 4 इंटू 20 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल A का वैल्यू निकल गया। B का सोच के बताइए आप लोग, एंगल B कितना होगा, 2x है। तो 2x का मतलब 2 इंटू x का वैल्यू रखिए तो 40 डिग्री। एंगल C कितना है, 3x। तो 3x में 3 इंटू x का वैल्यू कितना निकला, 20 अर्थात 60 डिग्री। तो तीनों एंगल हो गया। एक निकला कितना, 80, दूसरा 40, तीसरा 60। इस तरह हम रेशियो मान के ऐड करके 180 कर देंगे और तीनों का निकाल लेंगे। सब में x शामिल मान लेंगे और तीनों को ऐड करेंगे और किसी ट्रायंगल का ऑल एंगल्स का सम कितना होता है, 180। उस पे हम इक्वेशन से निकाल देंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, आगे देखते हैं। द मेजर्स ऑफ 2 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर, कह रहा है किसी एंगल का 2 एंगल मालूम है। मान लो एक है 45 डिग्री, दूसरा है 75 डिग्री। द मेजर ऑफ 2 एंगल ऑफ ट्राइंगल आर दिया, फाइंड द मेजर्स ऑफ थर्ड एंगल। ये कितना होगा, थोड़ा सोचिए आप लोग। हम क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं तो x मान लो। तब तीनों का ऐड कितना होगा, माने 75 प्लस 45 प्लस x इज इक्वल टू कितना, 180। क्योंकि हम जानते हैं कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो वही तो किए। तो 75 45 को ऐड करिए, 120 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। यानी ये एंगल भी निकल गया। यही पूछ रहा था कि थर्ड एंगल निकालना है। तो इस तरह हम तीनों को सम करके 180 कर दिए, x का वैल्यू निकाल दिए, बात खत्म। देख लीजिए एक बार। फिर आगे देखिए, वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 40। मीनिंग क्या बोल रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा है। तो फिगर बनाइए, देखिए राइट एंगल बोल रहा है ना। तो राइट एंगल में जानते हैं कि एक एंगल कितना होता है, 90। बाकी ये दोनों एक्यूट एंगल होगा, 90 से कम ही होगा। तो एक एक्यूट एंगल करा है, वन ऑफ ए एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 40। एक एक्यूट कितना है, 40।
तो द अदर एक्यूट माने ये कैसे निकालेंगे, सोचिए कैसे निकालें, दिमाग पे जोर डालिए। तो इसको क्या करो, x मान लो। अब तीनों का सम कितना होगा, 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू कितना, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, सोच के बताइए। 180, तो 180 लिखोगे। तो 40 और 90 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 130 इधर प्लस है उस साइड माइनस करेंगे, तो 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो इसका मतलब ये आपका ये एंगल 50 डिग्री होगा। तो इस तरीके से हम लगाएंगे। अगला फिर देखिए, ट्राइंगल ABC में 3 एंगल A इज इक्वल टू 4 एंगल B इज इक्वल टू 6 एंगल C। तो तीनों एंगल ABC का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। सोचिए कैसे होगा, कोई बता सकते हो सोच के। माने एंगल A का 3 गुना, एंगल B के 4 गुना, एंगल C के 6 गुना के बराबर होगा। तो एक काम कीजिए, सबके बराबर आप मान लीजिए x, सबके बराबर आप x मान लो x। तो 3 एंगल A के बराबर भी x हो जाएगा और 4 एंगल B के बराबर x होगा, क्योंकि ये तो आपस में बराबर है, तीनों के बराबर हम x मान लिए। तो पहले 3 एंगल A का लिए, तो 3 एंगल A बराबर x, 4 एंगल B बराबर x और 6 एंगल C इज इक्वल टू x, इतना हम ले लिए। तो इसलिए देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x अपॉन 3 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड होगा। एंगल B इज इक्वल टू कितना होगा, सोच के बताइए, x अपॉन कितना होगा, ये 4 इधर मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा। और इसी तरह एंगल C इज इक्वल टू कितना होगा, x अपॉन, सोचिए 6 इधर डिवाइड है, भाग होगा। तो एंगल ABC हमें निकल गया। एंगल A का वैल्यू x अपॉन 3, B का अपॉन x अपॉन 4, C का x अपॉन 6। तो अब क्या करें, हमें x का वैल्यू निकालेंगे तभी तो आंसर निकलेगा। और तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको तीनों का सम कर दीजिए। अब जानते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। तो एंगल A का वैल्यू है x अपॉन 3 प्लस एंगल B का वैल्यू कितना है, x अपॉन 4 और एंगल C का वैल्यू कितना है, x अपॉन 6, ये 6 है। और इसके इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि तीनों का तो एंगल 180 होगा ही। अब इस ये 6 है ना, इसका एलसीएम निकाल दो, 12 4x प्लस 12 में डिवाइड करेंगे 4 से, 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 12 में और 6 से डिवाइड करेंगे 2x इज इक्वल टू 180। तो 4 3 5 और 2 6x अपॉन 12 इज इक्वल टू 180। एक्चुअली इक्वेशन में तो हम x का वैल्यू पहले निकालते हैं ना। तो 6 इज इक्वल टू 12, 12 इधर डिवाइड है, इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 12 से, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 180 इंटू 12, 180 इंटू 12 अपॉन 6। तो ठीक है, तो 6 2 जा, 2 को 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360, अर्थात x का वैल्यू कितना आया, 360 आया। अब एंगल A, अब 360 याद रखिए, और मैंने x का वैल्यू 360 आ गया, उसको हमें याद रखना है। अब प्यारे बच्चों ये देखिए, एंगल A बराबर x अपॉन 3 था, तो एंगल A का तो x कितना निकला है, 360 डिग्री अपॉन 3, तो 120। तो एक वैल्यू कितना निकल गया, 120 डिग्री। एंगल B कितना है, x अपॉन 4, तो x का वैल्यू क्या निकाले हो, ये 360
तो 360 अपॉन 4, तो ये 90 डिग्री होगा। और एंगल सी कितना है, x अपॉन 6, तो x का वैल्यू 360 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। यही तीनों एंगल का निकल गया। कोई गड़बड़ हो गया क्या? देखो तीनों एंगल का सम तो 180 होना चाहिए ना, लेकिन ये गड़बड़ी कुछ हुआ है। x अपॉन 3, x अपॉन 3, x अपॉन 4, x अपॉन 6, ठीक है। तो उसका जब इसका मतलब 360 यहाँ पे कुछ x का वैल्यू हम गलत निकाल लिए हैं। कोई बात नहीं, फिर से चेक कर लेते हैं। देखो x अपॉन 3 अपॉन x अपॉन 4 प्लस x अपॉन 6 का वैल्यू कितना था, 180। ये एलसीएम निकाले थे तो 12, तो 3 4x प्लस 12 3x प्लस 12 2x इज इक्वल टू 180। 2 3 5 4 9, 9x अपॉन 12, 9x अपॉन 12 इज इक्वल टू 180। तो 9x इज इक्वल टू 180 इंटू 12, तो x इज इक्वल टू 180 इंटू 12 अपॉन 9, तो 9 2 जा, तो 20 इंटू 12 मतलब 240 था। देखो गलती क्या हुआ, हमने गलत निकाल, x का वैल्यू 240 होगा। तो फिर से सही कर लो, x का वैल्यू 240 निकला है। तो x अपॉन 3 है, तो 240 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। ये x का वैल्यू 240 अपॉन 4, तो इसको डिवाइड करोगे तो 60 डिग्री। फिर x का वैल्यू 240 अपॉन 6, 40 डिग्री। अब देखो तीनों का सम करेंगे तो 40 और 60, 100 और 80, 180। पिछला हम कैसे पकड़े कि तीनों का सम कर रहे थे तो 180 से ज़्यादा आ रहा था। तो इस तरह पेन स्लिप था। तो इस तरह हमने क्या किया, तीनों के बराबर x मान लिया, एंगल A का भी वैल्यू निकाल लिया, एंगल B का, एंगल C का, ये निकाल के रख लिए। तीनों को सम 180 होगा, तो हमने ये तीनों का सम 180 किया और इससे x का वैल्यू निकाला 240। और फिर एंगल, अब सब में x का वैल्यू पुट कर दिए। एंगल A x अपॉन 3, तो x का वैल्यू 240 निकला अपॉन 3। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब कह रहा है एन आइसोसेलस ट्राइंगल ABC। आइसोसेलस क्या होता है, जिसका दो साइड इक्वल हो। मान लीजिए ये और ये इक्वल है, एंगल ABC। द बाइसेक्टर ऑफ BC, B का बाइसेक्टर माने आधा और C का बाइसेक्टर मतलब आधा, यहाँ मिलाया। और एंगल A 40, मान लीजिए ये 40 डिग्री है। देन ये O पे मीट कर रहा है। क्वेश्चन फिर से समझिए, ये आइसोसेलस ट्राइंगल है, मतलब ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल। पहली बात, एंगल A 40 डिग्री है, दूसरी बात। तीसरी बात, एंगल B का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब इस एंगल को आधा आधा हम बांट दिया और आगे बढ़ाया, इसका भी बाइसेक्टर O पे मीट कर रहा है। इतना क्वेश्चन का रहा है। तो एंगल BOC इसको ज्ञात करना है। सोचिए कैसे होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, 40 आप जानते हो कि आइसोसेलस ट्राइंगल में इक्वल साइड का अपोजिट एंगल बराबर होता है। मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो ये 40 है, एंगल A 40 है, तो एंगल A अगर 40 है तो B प्लस C कितना, मान लो एंगल B प्लस C इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो एंगल A 40 है, तो 40 डिग्री प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। तो B प्लस C का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 उधर ले जाएंगे, तो एंगल B और प्लस C बराबर 180 माइनस 40 माने 140 डिग्री। माने B और C का सम कितना होगा, 140। लेकिन B और C क्या है, इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड, ये दोनों साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल है। तो दोनों का सम प्यारे बच्चों 140 है।
और दोनों इक्वल भी है, तो इसका मतलब 70-70 है, माने एंगल बी भी 70 है और एंगल सी भी 70 है। तो अब दोनों का बाइसेक्टर, इसको आधा हम बांटा, इसका मतलब ये भी 35, ये भी 35 हो जाएगा क्योंकि ये आधा है, तो ये 35, ये 35, तो ये कितना हो जाएगा 180। मान लो इसको तुम x मान लो, तो x प्लस 35 प्लस 35 इज इक्वल टू 180, तो x प्लस 70 इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 70 उधर ले जाएंगे 110, और ये एंगल 110 हो जाएगा। फिर से समझिए, ये 40 दिया था, कोई बात नहीं, ये दोनों एंगल इक्वल होगा आइसोसेलेस में, तो ये 40 है तो 140, इसका मतलब ये होगा, तभी तीनों का सम 180 होगा। तो 140 का मतलब 70 ये 70 ये, यहाँ तक समझ में आ गया। ये बाइसेक्टर है, तो 35 35 35 35 70 70 को दो भाग में बांटा। अब ये जो छोटा वाला नया ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल 35, ये एंगल 35, तो दोनों कितना हुआ 70, और तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो ये 110 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:2:5। कोई ट्रायंगल है प्यारे बच्चों, और सब में x शामिल मान लो, तो एक साइड हो गया 3x, एक 2x, एक कितना 5x, और पेरीमीटर दिया है 30 cm। तो सोच के बताइए पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का एडिशन। तो 3x प्लस 2x प्लस 5x इज इक्वल टू, अब पेरीमीटर इसमें कितना दिया है 30, तो इक्वेशन बनाने के लिए कुछ लिखना पड़ेगा ना, तो 30, तो 3 to 5 5 10x इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू 30/10, मतलब 3, x का वैल्यू कितना निकला 3। तो द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, तो 5x 3x 2x में लॉन्गेस्ट साइड कौन सा हो गया 5x, तो लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू 5x, और x का वैल्यू कितना निकला है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब 15 cm आंसर हो जाएगा। अगर शॉर्टेस्ट साइड का रहता, सोच के बताइए, शॉर्टेस्ट में छोटा साइड कौन सा है 2x, तो x का वैल्यू कितना 15, तो सॉरी 3, तो 3 2 6। कैसे कि फिर से समझिए, तीनों साइड का रेशियो दिया है जिसमें x हम इंक्लूड मान लिए, तो एक साइड 3x, एक 2x, एक 5x, तीनों को सम करेंगे तो पेरीमीटर 30 दिया है, ले लिए 3 2 5 5 10x इज इक्वल टू 30, तो x का वैल्यू 3, तो लॉन्गेस्ट साइड कितना 5x है, तो 5 में 3 से मल्टीप्लाई किए 15 आंसर आ गया। वन ऑफ द बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 70। क्या कह रहा है, ध्यान से सीखिए। बेस एंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बेस एंगल का मतलब ये 70, तो दूसरा भी तो 70 हो जाएगा। तो वर्टिकल एंगल पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, सोचिए कितना होगा, तो 180 में घटा दो इस दोनों का सम, 70 प्लस 70 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 140 और 40 डिग्री, अर्थात ये 40 होगा। ध्यान से समझिए, एक एंगल बेस एंगल दिया था 70, तो बेस एंगल क्या होता है इक्वल होता है, तो ये वर्टिकल एंगल पूछ रहा था। अगर मान लो ऐसे नहीं समझो, इसको x मानो, तो x प्लस 70 प्लस 70, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल होता है, तो एक 70 दिया है तो दूसरा 70 हो ही जाएगा, इज इक्वल टू 180, तो x प्लस 70 70 140 इज इक्वल टू 180, तो x का वैल्यू निकालने के लिए 140 इधर प्लस है, इधर क्या होगा माइनस हो जाएगा, बराबर 40 डिग्री। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। बस सवाल का क्या है, क्वेश्चन को ठीक से समझना है तो आराम से निकल जाएगा। उसे बुक से थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। जो भी चैप्टर है उस चैप्टर